औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है, इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट अब 4 होगा। इसमें जो है हमने 4.1 करनी है। तो इसमें हमसे वो क्या चीज़ें पूछेगा, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या फिर डिस्काउंट, ये चीज़ें हमसे जो है वो पूछेगा। ठीक है जी। तो वो पहले आप जो है इसके फार्मूले होते हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि पेपर में जो है आपको मुश्किल ना हो। ठीक है जी। देखिए, वो कहता प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये चीज़ें हमें जो है वो पहले ही पता है। प्रॉफिट क्या होता है, यानी मुनाफा, लॉस मतलब भी नुकसान, और डिस्काउंट हमें पता है। डिस्काउंट का तो सबको ही पता होता है, क्योंकि जब हम चीज़ लेने जाते हैं तो पहले डिस्काउंट की तरफ ध्यान होता है हमारा कि इसमें डिस्काउंट कितना है। अच्छा जी, अब इसके फार्मूले हैं। प्रॉफिट जो होता है वो आपको पता है मुनाफा होता है कि जो हमने चीज़ ख़रीदी है, फ़र्ज़ करें अगर 5 रुपये की ली है तो मैंने 10 रुपये की सेल की है, तो मुझे इसमें 5 रुपये जो है वो मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस होती है कीमतें ख़रीद। ठीक है जी, ये कीमतें ख़रीद होती है जो आपने चीज़ को, जैसे मैंने कहा 5 रुपये का ख़रीदा है, आपने सेल किया है तो सेल आपने 10 रुपये का किया है। तो इसलिए सेल प्राइस, क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको जो है मुनाफा होना है। अदरवाइज़ अगर आपकी कीमत ख़रीद 5 रुपये हैं तो आप उसको सेल जो है वो 4 रुपये का कर रहे हैं, तो 1 रुपया आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस को शॉर्ट में SP लिख सकते हैं और कोस्ट प्राइस को CP आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। लॉस में क्या है, कोस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी इसी का उलट हो जाएगा, क्योंकि जो कीमतें ख़रीद होती है, लॉस तब होता है जब आपने ख़रीदी 10 रुपये की है और सेल आप कर रहे हैं तो उसको 9 रुपये का या 8 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो ये आपका जो है वो लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है लॉस का। आगे वो हमसे ये कहेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज भी बताएं और लॉस परसेंटेज भी बताएं। प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर में कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए साथ में 100 आएगा। लॉस के लिए लॉस ऊपर आ जाना है, बाकी चीज़ें वही कोस्ट प्राइस और 100। ठीक है जी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है प्रॉफिट भी आ जाएगा और प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी और लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी। आगे हल कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो डिटेल बता दूंगा। इसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट फार्मूला है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, यानी कि उसने जो मार्केट का प्राइस है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो फ़र्ज़ कर लें 900 है, और वो सेल उसमें 10% की या 5% का डिस्काउंट उसने रखा हुआ है, तो वो जो सेल है वो 850 का कर रहा है या 800 रुपये का कर रहा है, तो वो उसके ऊपर जो ऊपर वाला 100 है वो डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको इसलिए जो सेल प्राइस होती है वो कम होती है, और जो मार्केट प्राइस होता है, जो उस चीज़ की असल प्राइस होती है, उससे वो कम पैसे होते हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस को आप MP से शो कर सकते हैं, सेल प्राइस को आपको पता है SP से शो कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, इसका डिस्काउंट परसेंटेज भी वो पूछेगा, वो भी आपने फार्मूला याद रख लेना है, डिस्काउंट ओवर में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फार्मूले अच्छे से आपने जो है वो याद कर लेने हैं। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको ना एक टिप दूंगा ताकि मैथ जो है आपकी वो बिल्कुल ठीक हो जाए, आप मैथ को अच्छे से करने लग जाए। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया जी। तो क्वेश्चन 1 है, वो कहता कॉस्ट प्राइस ये है और इसकी सेल जो प्राइस है वो ये है। ठीक है, तो इसमें हमसे वो क्या कह रहा है, कहता फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज,
यानी लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, अकेला लॉस नहीं पूछ रहा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस, एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है यानी या तो आप लॉस फाइंड करेंगे या फिर आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस? हमें जो कॉस्ट प्राइस है, जो इसकी कीमतें ख़रीद है और जो इसकी सेल प्राइस है जो, ठीक है, वो उसमें फ़र्क होगा। क्या होगा कि देखें, कीमतें ख़रीद इसकी 1865 रुपये का इसने ख़रीदा है, ठीक है, और इसने सेल किया है 1550 रुपये का। तो गौर करें, दोनों में इसने नुकसान उठाया है, इसको हो गया है लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में ए वाले पार्ट में लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें लॉस का भी पता होना चाहिए कि लॉस क्या होता है। तो लॉस का पहले फार्मूला लगाएंगे, उसकी मदद से हम जो है पहले लॉस निकाल लेंगे। लॉस का फार्मूला आपको पता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 1865 रुपये और सेल प्राइस 1550 रुपये, माइनस किया तो 315 रुपये उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी नुकसान हुआ उसको, ठीक है। ये हमारे पास लॉस आ गया है। हमने लॉस क्यों फाइंड किया है? क्योंकि नीचे देखें, जो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है उसमें एक फार्मूला क्या है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस क्वेश्चन में पहले लॉस फाइंड करना पड़ा, ठीक है। लॉस फाइंड करेंगे तो इसमें लॉस लगाएंगे ना। अच्छा, लॉस परसेंटेज, लॉस हमें 315 रुपये आया है, यहाँ पे देखें आगे 315 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारी 1865 रुपये हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। अब इसको आप कट कर लें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 100 को 315 से मल्टीप्लाई करें और 1865 से डिवाइड करवा दें। मैंने एक स्टेप इसको कट किया है। ये 5 के टेबल में 20 आता है, ये भी 5 के टेबल में 373 आता है, ठीक है जी। इसको आप जो है बाद में क्या करें, यहाँ पे देखें 315 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो 6300 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6300। अब नीचे 315 वैसे का वैसा। इस साइड पे मैंने देखें डिवाइड किया हुआ है। अब डिवाइड मैंने नहीं सिखाने लग जाना, आपको डिवाइड अच्छे से आता है, ठीक है। जब इस कंडीशन में हमारे पास ये आ जाएगा 6300 ओवर 375 73, इसको आप जो है इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। आपको पता है बड़ी रकम जो है वो अंदर रखते हैं, छोटी बाहर। इसको डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये वाला जो है ये आंसर आ जाएगा, वो इधर उठा के आपने लिख देना है। ये आपने रफ पे काम करना है, मैंने इधर ही किया हुआ है क्योंकि आपको चूँकि समझाना भी था इसलिए। तो आपने इसको जो है वो रफ पे करना है। रफ पे करने के बाद जो आंसर आए वो आपने इधर उठाकर लिख देना है, ठीक है। 16.8% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ओके। बी पार्ट में कॉस्ट प्राइस CP यानी उसने हमें दिया हुआ है 980 रुपये, सेलिंग प्राइस उसकी 1050 रुपये। इसमें देखें क्या हुआ है, उसने ख़रीदा कितने का था, 980 रुपये का, बेचा कितने का है, 1050 रुपये का। इसका मतलब उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इसका मतलब पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, CP, शॉर्ट में आप उसको CP लिखें और सेल प्राइस को SP लिख लें आप, ठीक है जी। अच्छा, सेल प्राइस 1050 रुपये, 980 माइनस किया तो आपके पास 70 रुपीज़ जो है ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ओके जी। और चूँकि हमने फाइंड असल में करना है प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फार्मूला लगाया, प्रॉफिट ओवर CP मतलब कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यूज़ पुट की हमने, प्रॉफिट 70 आया है और 980 नीचे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये ज़ीरो मैंने इस ज़ीरो से कैंसिल किया, फिर 10 को मैंने कट किया 2 के टेबल में 5 2 टाइम 10 और इसको भी 2 के टेबल में 49 2 टाइम 98, ठीक है। हमारे पास जो बच गया है वो मैंने इधर लिखा है, बाकी 70 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। इसको जो है आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद 350 आ जाएगा। इसको डिवाइड करवाएं 49 के साथ। यहाँ पे देखिए आपने ये काम जो है ये रफ पे करना है, नीट पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इधर बस समझाने की गर्ज से कर रहा हूँ, इसलिए आपने 49 को डिवाइड किया 350 के साथ, डिवाइड करते जाएंगे
और आपके पास पॉइंट अगर आता है, पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट, बस इतना आपने आगे हल करना है। ये नहीं है कि 4-5 तक आप हल करते जाएं, नहीं, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट के बाद। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ 1 और 4 तक किया है काम, ठीक है। तो 7.14% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सी पार्ट में भी सेम यही काम करना है। हमारे पास कोस्ट, इसमें देखें क्या काम हो रहा है। कोस्ट प्राइस ये है, उसने ख़रीदा कितने का है, 455 रुपये का, और सेल कितने का किया है, 450 रुपये का। देखें इसमें उसको नुकसान हुआ है, 5 रुपये का नुकसान हुआ है, तो हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है जी। उससे पहले हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस का फार्मूला है CP माइनस SP। CP कोस्ट प्राइस है, SP मतलब सेल प्राइस, उसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो है 5 रुपीज़ उसको जो लॉस हुआ। बाद में हमने लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाया, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज़ पुट की 5/455 मल्टीप्लाई 100। इसमें बाद में आपने जो है 100 को 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें तो 500/455 आ जाएगा। इसको आप जो है यहाँ पे डिवाइड करवा दें। ये देखिए मैंने डिवाइड करवाया हुआ, 500 अंदर रखें, 450 बाहर रख के इसको डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09% आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन D, इसमें जी कोस्ट प्राइस उसने दी हुई है 2430 रुपये, और सेल प्राइस जो है उसकी वो 2550 रुपये हैं, ठीक है। तो देखें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान। इसका जो है प्रॉफिट हुआ, उसको 2400 की चीज़ खरीदी है, 2500 की सेल कर दी, इसका मतलब फ़ायदा हुआ। तो हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ देखनी है कि मैं प्रॉफिट निकालूं या लॉस। तो आपको इस क्वेश्चन से पता चलना है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। दोनों चीज़ें नहीं फाइंड करते रहना आपने, कहीं पे लॉस भी फाइंड कर दें और प्रॉफिट भी, तो सवाल तो गलत हो जाना है। प्रॉफिट हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस लिखा और आपके पास 120 आंसर आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब चूंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला लगाने के बाद आप जो है इसका वैल्यूज़ पुट की 120/2430 रुपये मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये देखें 1 0 इस 0 से मैंने कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पे बचा है 12 और इधर बचा है 100, नीचे 243। इनको जो है 100 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1200, और नीचे 243 वैसे का वैसा। इसको रफ पे जाएं, इधर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर आएगा उसको उठा कर नीचे लिख दें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द कोस्ट प्राइस ऑफ अ बैग इज़ ₹700 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 750, ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि उसने कोस्ट प्राइस जो बैग एक ख़रीदा है, उसकी जो रेट था वो 700 रुपये था, और उसने उसको सेल आगे किया है। जब सेल किया है तो 750 रुपये का सेल किया। कहता फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें चाहिए होगा प्रॉफिट, फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है, आपने भी ये लाजमी लिखना है डाटा। जो हमें गिवन डाटा होगा, गिवन चीज़ें जो दी होगी उसने वो हमने पहले लिखनी है, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस उसकी 700 है, सेल प्राइस उसकी 750 रुपये हैं। हमसे वो कह रहा है कि प्रॉफिट फाइंड करें। तो फार्मूला है, पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज उसने कहा फाइंड करें। प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, माइनस किया तो 50 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब हमने चूँकि चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज है, उसका फार्मूला लगाया प्रॉफिट परसेंटेज का, वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें मैंने क्या किया हुआ है, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर 50 बच गया, नीचे 7, ये देखें, ठीक है जी। आगे जो है इसको आप ये आंसर लेके आने के लिए आप इसको डिवाइड करवाएं, 50 अंदर रखें, 7 बाहर। इसको डिवाइड करवाने के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट होने चाहिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक हल किया है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे जो है हमारा जी क्वेश्चन 3, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹1020। कहता है कि कीमत ख़रीद एक बुक की
कितनी है 1020 रुपये। इफ़ दी शॉपकीपर सेल दी बुक विद द प्रॉफिट ऑफ ₹170। तो वो कहता है कि अगर एक दुकानदार उसको जो है प्रॉफिट के साथ 170 रुपये पैसे बचाए, प्रॉफिट मुनाफा ले, तो हमें क्या कहता है, देन फाइंड दी सेल प्राइस। तो उसने इसको कितने रुपए का सेल किया, सिंपली यानी कि उसने ख़रीदी कितने का था 1020 रुपये का। सेल जो उसने किया वो लिखा नहीं है, वो हमने फाइंड करना है यहाँ पर। लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि उसने प्रॉफिट के साथ इसको सेल किया था, उसको लॉस नहीं हुआ। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाना है, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ इसमें, एक तो उसने कहा है सेल प्राइस फाइंड करें, दूसरा उसने कहा आल्सो फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ये थी, प्रॉफिट के साथ उसने जब सेल किया तो ये, और क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, उसने कहा सेल प्राइस फाइंड करें, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। और अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इस प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। प्रॉफिट हमें कितना हुआ था 170 रुपये, सेल प्राइस हमें चाहिए, उसने क्वेश्चन के अंदर कहा सेल प्राइस फाइंड करें, और कॉस्ट प्राइस हमारी 1020 रुपये हैं। तो इसको मैं उठाकर इस साइड पे लेके आऊँगा, चूँकि ये प्लस की थी, और सॉरी माइनस की थी, दूसरी साइड पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। 170 में 1020 प्लस करें तो 1190 रुपये जो है वो सेल प्राइस इसकी होगी, ठीक है। सेल प्राइस उसने कहा था, तो ये एक आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज लिख लें, अगर स्टेटमेंट लिखनी है तो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी क्या है, फार्मूला लगाया, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज़ पुट की, प्रॉफिट हमें 170 रुपये का था, और कॉस्ट प्राइस 1020 रुपये, और 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। बाद में एक ज़ीरो मैंने देखें इस ज़ीरो से कैंसिल कर दिया है, 17 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई हुआ तो 1700 ओवर 102 बच गए हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें, यहाँ पे देखें मैंने डिवाइड भी करवाया हुआ है ताकि वो चीज़ आपको जहन नशीन रहे, ठीक है। 1700 को अंदर रखें, 102 को जो है वो बाहर रखें और सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16.6% आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दी सेलिंग प्राइस ऑफ अ कप बोर्ड इज़ ₹5050, ठीक है। दी लॉस ऑन दी सेल ऑफ दी कप बोर्ड इज़ 750। अब इधर पीछे वो मुनाफा कह रहा था, अब यहाँ पे वो कहता है उसको लॉस हुआ 750 रुपये का। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी सेलिंग, ठीक है, SP हमने फाइंड करना है। सिंपल लॉस का फार्मूला लगाना है तो हमारे पास SP आ जाना है, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले क्या करते होते हैं, गिवन डाटा जो होता है वो लिखते हैं। सेल प्राइस उसकी ये थी, लॉस उसको इतना हुआ, हमें चाहिए अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, डाउट है यहाँ पे, उसने प्रिंटिंग में शायद गलती की है। मैं गौर करें कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऊपर दी भी हुई है और नीचे फिर से कह रहा है सेलिंग प्राइस फाइंड करें। यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे CP फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जी। तो यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, CP, ठीक है जी। तो सेल प्राइस ये होगी, लॉस ये हो गया, और कॉस्ट प्राइस उसकी हमने फाइंड करनी है, जो शायद कंप्यूटर से गलती से वो सेल प्राइस लिखा गया। अच्छा जी, खैर फार्मूला है, वी नो दैट लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस तब भी होता है जब उसकी कीमत ख़रीद ज़्यादा होती है और कीमत फ़रोख्त जो है वो कम होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट की, लॉस कितना हुआ था 750 रुपये का, CP हमने फाइंड करना है, SP हमारे पास 50 आ गया, इसको उठाया मैं दूसरी साइड पे लेके आया, प्लस की रकम होगी, CP इन दोनों को प्लस किया, आप जो है इसको रफ पे जाएं, वहाँ पे प्लस करें 750,008 और 5, ठीक है। 5800 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ओके जी, तो ये इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो है फाइंड द डिस्काउंट ऑफर बाय कंपनी इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ देयर ड्रायर इज़ 9,980 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 9,965। अच्छा, यहाँ पे हमसे कहता है कि मार्केट का जो प्राइस है, अब इसमें पता चल रहा है फाइंड, सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्काउंट। सिंपल सी बात है। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें मार्केट चाहिए, मार्केट का प्राइस चाहिए होता है और सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। ठीक है, उसने क्या किया है, मार्केट प्राइस दे दिया उसने यहाँ पे 9,980 रुपये और सेलिंग प्राइस भी दे दिया 9,965 रुपये। अब डिस्काउंट इसमें क्या है वो हमने बताना है। एमपी जो है यानी एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, ये था, एसपी ये था। अब हमने फार्मूला लगाया डिस्काउंट का, एमपी माइनस एसपी माइनस किया तो 15 रुपये का डिस्काउंट उसको होगा। ओके जी, कितने रुपये का, 15 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो उसके डिस्काउंट के हिसाब से वो उसको यानी कि 9,965 रुपये का जो है वो सेल करेगा वो उसको। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6, द मार्केट प्राइस ऑफ आ मोबाइल 88,500। अब यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है वो मोबाइल का वो कितना है, 88,500 रुपये। इफ़ इट सोल्ड फॉर 87,800 देन फाइंड इट्स ऑफर डिस्काउंट एंड दी परसेंटेज डिस्काउंट। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आपने डिस्काउंट फाइंड करना है, दूसरा परसेंटेज डिस्काउंट। ओके जी। तो इसको डाटा लिख लेते हैं हम। एमपी ये आ गया, एसपी ये आ गया, डिस्काउंट फाइंड करना है और डिस्काउंट परसेंटेज, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस माइनस किया तो 700 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आया है डिस्काउंट। अब हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो उसका फार्मूला लगाया, अगेन से फार्मूला लगाया, लगाने के बाद वैल्यूज़ पुट की। डिस्काउंट कितना आया था 700 वो लिखा, एमपी मार्केट प्राइस कितना था 88,500 वो हमने लिखा और मल्टीप्लाई 100। देखें 100 के 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कट हो गए हैं। ठीक है, बाकी बचा 700/885। इसको आप दोनों को डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें इधर मैंने डिवाइड भी किया हुआ है, आप डिवाइड करवा के इसको क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था शुरू में कि आपको एक टिप दूंगा जिसकी मदद से आप मैथ को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपको इसको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, चैनल को लाइक तो आप करेंगे ही, बुक को। ठीक है, मैथ की बुक को आपको पसंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, पसंद करेंगे तो आपको जो है ये मैथ अच्छे से आएगी। अगर आप इससे नफ़रत करते रहेंगे, आप कहेंगे, बहुत से बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर मैथ हमें पसंद नहीं है। जब एक चीज़ पसंद ही नहीं है वो आपके पास कैसे आएगी। ठीक है, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, उसको दिल से चाहते हैं, तो वो आपके पास आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको जो है वो आप पसंद करना शुरू करें, इससे प्यार करें, तो आपको जो है इसको आसान समझें। ये अल्फाज आपने आप खुद से कहने हैं आज से कि ये बुक जो है वो आसान है, आसान है, आसान है। तो इंशाल्लाह आपकी जो मैथ है वो पहले से अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छे से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी बनिस्बत उस बुक के जो बुक आपको पसंद है। गौर करें कि 6-7 किताबें हैं, उनमें आपको कौन सी बुक पसंद है। जो पसंद होगी ना आपके उसमें नंबर भी अच्छे आएंगे, आप गौर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि जो बुक आपको पसंद है वो पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। ठीक है, इसलिए मैथ को भी पसंद करें, इंशाल्लाह आपके जो है ये सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।